हे फ्रेंड्स, तो काफी ही क्विक रिव्यू में बात करते हैं थिएटर में पता नहीं इतने बड़े कंपटीशन के बीच रिलीज हुई फिल्म यारिया 2 की, जिसे इतने ओवर कॉन्फिडेंट के साथ में थिएटर में रिलीज किया गया है कि मेकर्स को शायद यही लगता है कि पहले पार्ट की हाइप इतनी ज्यादा थी, यानी कि उस झटी पिक्चर की, तो वो लोग दूसरे पार्ट को भी इसी क्लैश के बीच रिलीज करेंगे। जिनका ओवर कॉन्फिडेंट तो आपको फिल्म के ट्रेलर को देख करके पता चल जाता है कि फिल्म को पूरे 4 मिनट के आसपास का ट्रेलर देख करके कितनी उम्मीदें लगाने की कोशिश की गई है कि हाँ, वो कहते हैं ना कि उनके पास काफी ज्यादा ग्रेट और अमेजिंग स्टोरी है। लेकिन जिस टाइम पर मैं इसका ट्रेलर देख करके रिएक्शन दे रहा था, तब मेरे दिमाग की वो कहते हैं ना कि बत्ती नहीं जल रही थी कि ये फिल्म कहां पर देखेली और सुनेली लगती है। और फिर क्या था, गणपत जैसी फिल्म को झेलने के बाद, जिसके रिव्यू में मैंने आपको चीख चीख करके बताया है कि वो मास एंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाई गई फिल्म है। जो वीडियो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बता दूं कि उसके अलावा बाकी जितनी भी फिल्में अगर इस तरीके की फिल्म के ट्रेलर को भी देखने के बाद फिल्म थिएटर में देखने के लिए जाती है तो उनका भगवान भला करे। जिसमें मैं तो बस अपने काम के हिसाब से उस फिल्म को देखने के लिए गया था, सपोर्ट करने की बात तो छोड़ ही दो। जिसमें मैंने एक ही टिकट में 2 फिल्मों के मजे ले लिए। कैसे, तो अगर वो बताऊं तो कभी कभी मेरा मन करता तो मैं गणपत फिल्म देखने के लिए चला जाता, और कभी मन करता तो मैं झेलने चला जाता यारिया 2 जैसी फिल्म। लेकिन गणपत जैसी फिल्म को समझने की जो मेरी औकात नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो इससे थोड़ा और ज्यादा टाइम जाकर के यारिया 2 फिल्म को दे देते हैं, क्योंकि भाई कोई ध्यान नहीं दे रहा था, एक फिल्म दूसरी फिल्म समझ जाओ। जिसके बाद जाकर के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे और फिर याद आ गया कि यारिया 2 फिल्म तो भाई साहब मैंगलोर डेज की मलयालम जो फिल्म बनी थी उसकी रीमेक है। और चेंजेस के नाम पर उनकी तरफ से क्या किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन और फिर कास्ट किए गए एक्टर्स, जिसमें मुझे लगता है कि सिर्फ मिजान जाफरी ही अपना 100% देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसके अलावा फिल्म में जितने भी एक्टर्स थे सारे के सारे झड़े थे, जिन्हें मैं ऐसी फिल्मों के लिए तो एक्टिंग के लायक भी नहीं समझता। लेकिन खैर, अब जब खुद टी सीरीज की मालकिन अगर फिल्म बना रही है तो वो फिल्म में तो कास्ट होगी। जिन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता, तो यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए उनकी इस फिल्म को मैंने ज्यादा से ज्यादा, वो कहते हैं ना कि मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट झेल करके ये सोच लिया कि इस फिल्म को पूरा देखना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने साल 2013-14 के आसपास आई हुई फिल्म, जो कि मलयालम का ओरिजिनल वर्जन है, मैंगलोर डेज देख रखी है, जिसे आप आज भी मुझे लगता है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में जाकर के देख सकते हो। तो 3 घंटे की वो फिल्म इस 2.5 घंटे की फिल्म से लाख गुना बेहतर है। क्योंकि अब अगर कंपैरिजन की ही बात आ जाए तो सिर्फ एक्टिंग के मामले में ही ये फिल्म पूरी तरीके से फेल होती है। तो वही बात की जाए इसके ओरिजिनल वर्जन की, यानी कि मैंगलोर डेज फिल्म की, तो उसमें आई थिंक फहद फासिल और दुलकर सलमान जैसे टैलेंटेड एक्टर थे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के बलबूते पर उस पूरी फिल्म का, वो कहते हैं ना कि, समा बना रखा था। और इसी के साथ साथ फिल्म का जो मेन इम्पैक्ट था वो था मिडिल क्लास को कैसे स्क्रीन पर शो किया जाता है। लेकिन यारिया 2 में तो उन्हें अमीरी दिखानी थी, और हाँ, बड़े घर की स्टोरी, जिसके चलते उन्होंने पूरी फिल्म में सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स ही कलेक्ट किए हैं कि भाई हर एक मॉडल्स, भाई जो मुझे लगता है कि फिल्म के मेकर्स ने जाकर के किसी फैशन शो में जाकर के फिल्म के मेकर्स ने उठा करके इस फिल्म में ले लिया, यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट जाए भाड़ में, जिस कारण से उन्हें स्क्रीन पर ही देख करके आप पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाओगे और ये कहोगे कि भाई मिडिल क्लास वालों की लाइफ तो ऐसी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर रईसी दिखाई गई है, वो भी एक ऐसी अमेजिंग स्टोरी में जिसमें ये सारी की सारी चीजें डालने की जरूरत ही नहीं थी, और ना ही इतना ज्यादा बजट, जिसे अगर वो लोग बचा लेते तो फिर अच्छे एक्टर्स को कास्ट कर बोले कि काफी अच्छी फिल्म बनाते, जिसे अगर ओटीटी पर रिलीज करते तो काफी ज्यादा प्यार मिलता। लेकिन खैर, उन्हें तो रीमेक के नाम पर सिर्फ अपने प्रोडक्शन की क्वालिटी ही दिखानी थी, और हाँ, टी सीरीज के कुछ गाने भी, जिससे मैं बस घर पर बैठकर ही सुनूंगा, थिएटर में जाकर के इतने पैसे डालना, वो भी ऐसी फिल्म पर जो परफॉर्मेंस के नाम पर आपको कुछ भी ना दे। जबकि मैं कहूंगा कि उससे भी काफी ज्यादा फार बेटर कंटेंट, वो भी ओरिजिनली, आपको फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाता है। यानी आप इस फिल्म के ऑलमोस्ट 4 मिनट के ट्रेलर को ये देख करके डिसाइड करते हो कि थिएटर में अगर जहां कहीं आपको दीवार मिले वहां जाकर के आप अपना सर उस पर देकर मार भी सकते हो या नहीं। जो कि ये फिल्म आपको फिर से कहूंगा कि एक्टिंग के मामले में पूरा फील करवाती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बात मैंने कही है कि ये फिल्म सिर्फ इसी पोर्शन में नहीं बल्कि हर एक एक्टर को कास्ट करने के मामले में भी फेल हुई है, जिसमें फिर क्या, उसके बाद अगर आप प्रोडक्शन की क्वालिटी कितनी भी बढ़ा लो तो एक अच्छा कंटेंट कैसे बर्बाद होता है वो आपको फिल्म यारिया 2 में देखने के लिए मिल जाएगा। जिस मामले में इस फिल्म से जो इमोशनल टच होना चाहिए वो आपका बिल्कुल भी नहीं हो पाता, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म में कहानी भले से ही ड्रैग क्यों ना होती हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट, उनकी परफॉर्मेंस और कजिन्स के बीच की बॉन्डिंग, वो भी कहते हो कि वो इमोशनल को थोड़ा निचोड़ करके जो दिखाती है उसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन यारिया 2 रीमेक के नाम पर किसी भी तरीके से खुद को जस्टिफाई ही नहीं कर पाती, इसलिए शायद मेकर्स ने कहीं पर भी ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि ये फिल्म रीमेक है, जिसे अब थिएटर में कुछ देर देखने के बाद मैं समझ गया, पता नहीं ट्रेलर देखते वक्त मेरे दिमाग की वो बत्ती कहां पर बुझ गई थी। जिसके बाद फिर क्या, आप सीधे आ जाए इस फिल्म के रेटिंग के पोर्शन पर, तो मास ऑडियंस की नजर में ये फिल्म अगर घर बैठकर देखोगे थिएटर को पूरी तरीके से स्किप कर तो ही B- की कैटेगरी में आएगी। क्योंकि इसके अलावा बात की जाए क्रिटिक्स की, तो उन्हें पता ही होगा कि ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आ रही है, आप लेवल समझ जाओगे क्या चल रहा है। यानी उनकी तरफ से इस फिल्म को सीधे सीधे एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा, जिनसे पूरी तरीके से डिसअपॉइंट करते हुए, जबकि मैंने ओरिजिनल देख रखा है, ओरिजिनल लैंग्वेज में सबटाइटल भी दिखा करके कैरेक्टर्स की फीलिंग को फील करवाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये फिल्म नहीं।
इसलिए रेटिंग तो डी की कैटेगरी की बनेगी मेरी नजर में, जिस पर फिर क्या बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो। बाकी मैं हूं अजीज अपने पर्सनल ओपिनियन के साथ, जो कि मैं यारिया 2 का आपके साथ शेयर कर चुका हूं। बाकी मूवी टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।